एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। फर्जी दस्तावेजों से कर्ज लेने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। कोलकाता पुलिस की एंटी राउडी स्क्वाड और हेयर स्ट्रीट थाने की टीम ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोन हासिल करने वाले एक शख्स को धर दबोचा है। उसकी पहचान समीर कुमार दास के तौर पर हुई है। मूल रूप से बराहनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले समीर कुमार काशीपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मशीनिस्ट का काम करता था। कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त मुरलीधर शर्मा ने बुधवार को बताया कि 28 दिसंबर 2020 के बाद से वह काम पर नहीं लौटा था और बिना सूचना दिए लापता था। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। उसे एक दिन पहले ही उसके घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पता चला कि इस मामले में पिछले साल 7 नवंबर को ही लाल बाजार में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि दो लोगों ने मिलकर 2,12,50,000 रुपए का कर्ज लिया था। इसके लिए 2 दस्तावेज इन्होंने पेश किए थे। बाद में पता चला कि वे सारे फर्जी थे। शुभमय मित्रा नाम के एक शख्स को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उससे पूछताछ हो रही थी। इसके बाद समीर कुमार दास के बारे में जानकारी मिली। उसने वर्ष 2019 में अपने नाम पर भी 5 लाख का पर्सनल लोन आईसीआईसीआई बैंक एयरफोर्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले हुआ गिरफ्तार और उसके लिए भी फर्जी दस्तावेज बनाकर पेश किए थे। मंगलवार रात गिरफ्तारी के बाद सुबीर से लगातार पूछताछ हो रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एयरफोर्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला हुआ गिरफ्तार। एयरफोर्स में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाहरी उत्तरी जिले के साइबर पुलिस टीम ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की। कमल शर्मा नाम का व्यक्ति खुद को एयरफोर्स में अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। उत्तरी बाहरी जिले के साइबर क्राइम पुलिस टीम ने ऐसे ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो एयरफोर्स में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं के साथ लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। दरअसल पुलिस को एक महिला से शिकायत मिली कि उसके साथ 12 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला ने बताया कि कुछ महीनों पहले कमल शर्मा नाम का एक व्यक्ति उसके संपर्क में आया जिसके खुद को एयरफोर्स में गजेटेड ऑफिसर बताया। वह मुख्य तौर पर एक एनजीओ चला रहा था। उसी समय में कमल शर्मा ने महिला को एयरफोर्स में नौकरी देने का ऑफर दिया। दिल्ली के लिबासपुर की रहने वाली महिला एयरफोर्स में नौकरी पाने के लिए कमल शर्मा के झांसे में आ गई और उसके कहने पर अलग अलग तरीके से 12 लाख रुपए उसको भेज दिए। काफी टाइम बीतने के बाद जब महिला को यह लगा कि उसको नौकरी में नहीं मिल पाएगी और वह उम्मीद हार गई तो उसने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए, जिस पर कमल शर्मा बहाने लगा रहा था। इसके बाद महिला को यकीन हो गया कि उसके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला ने साइबर पुलिस को इस बाबत एक शिकायत दी थी। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान व्हाट्सएप चैट की स्क्रीनशॉट, ईमेल आईडी की डिटेल्स, बैंक और यूपीआई ट्रांजैक्शन की पूरी हिस्ट्री निकाली। बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर के आधार पर मालूम हुआ कि आरोपी वेस्ट दिल्ली विकास बिहार का रहने वाला है। वह बेंगलुरु में छुपा हुआ था जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसके ऊपर कई अन्य मुकदमे जो पहले से दर्ज थे उसका भी खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसके कई ठिकाने पर भी छापेमारी हुई। जहां छतरपुर इलाके में उसके ठिकानों पर जब छापेमारी की गई तो वहां से रैंक बैच की नेम प्लेट के साथ एयरफोर्स की यूनिफॉर्म, एयर पिस्टल, 5 कॉटेज, अलग अलग स्टैंप और कई अन्य चीजें बरामद हुई। फिलहाल पुलिस की जांच में पूछताछ चालू है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 13 साल से फरार वंचित अपराधी को स्पेशल स्टाफ ने गुप्त सूचना पर किया गिरफ्तार। दिल्ली के दक्षिणी जिला में स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने पिछले 13 साल से फरार चल रहे एक वंचित अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी पिछले 13 सालों से कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुआ था और पुलिस को चकमा दे रहा था। दक्षिणी दिल्ली जिला के स्पेशल स्टाफ की टीम ने पिछले 13 सालों से फरार एक भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था।
आरोपी पिछले 13 सालों से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था और अपनी पहचान छुपा रहा। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लाल सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी लोहाघाट चंपावत उत्तराखंड के रूप में की गई है। दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि अदालत द्वारा घोषित वांछित अपराधियों को पकड़ने का काम स्पेशल स्टाफ की टीम को सौंपा गया था। एसीपी मुकेश त्यागी ने एक टीम का गठन किया था, जिसके बाद टीम लगातार छानबीन कर रही थी। इसी बीच हेड कांस्टेबल रोशन को एक फरार अपराधी के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पता चला कि आरोपी पिछले 13 साल से फरार चल रहा है और यह अदालत द्वारा घोषित अपराधी है। गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने सिलेक्ट सिटी मॉल साकेत दिल्ली के पास एक जाल बिछाया और वहां से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर अपराधी की पहचान लाल सिंह के रूप में की गई। उसने बताया कि उसे अदालत द्वारा इस मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन पिछले कई साल वह फरार चल रहा था और अलग अलग जगह पर रह रहा था। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।